तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल हमने बात की थी डॉन के घर शादी। ये कोई पहली शादी नहीं है जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में होने जा रही हो। बहुत सी शादियां, अगर पुराना इतिहास देखें कि अंडरवर्ल्ड में शादियां होती हैं तो किस तरीके से, किस किस्म के लोग आते हैं, किस शानो शौकत के साथ क्या दिखाने की कोशिश की जाती है, किस किस्म का एक मैसेज समाज में जाता है, सोसाइटी में जाता है। ये बहुत अपने आप में अजीबो गरीब किस्से हैं। मैंने बहुत सी ऐसी शादियां देखी हैं, कुछ अटेंड की हैं अंदर से, कुछ बाहर से। इतने लंबे पत्रकारिता के सफर में पचासों अंडरवर्ल्ड के लोगों की शादियां देखने का मौका मिला होगा, लेकिन हर शादी में कुछ ना कुछ नया जरूर होता था। आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि अरुण गवली, दगड़ी डॉन, दगड़ी चाल का डॉन, रेजिडेंट डॉन, मुंबई के सबसे पुराने डॉन में से एक, जो आज तक मुंबई में ही है। उसके घर में पहले भी 2-3 शादियां हो चुकी हैं। एक उसके भांजी की शादी थी, एक अपने बेटी की शादी, एक बड़े बेटे की शादी। तभी वो अपने पूरे जहो जलाल में था तो बहुत बड़े लेवल पे शादियां की गई थी। दोनों शादियों की रिसेप्शन रेस कोर्स में रखी गई थी। रेस कोर्स का जो कंपाउंड है, बहुत बड़ा कंपाउंड है, वहाँ पे बहुत बहुत अमीर लोगों की शादियाँ हुई हैं। मुंबई का कोई ऐसा बड़ा डायमंड डीलर नहीं होगा, कोई बड़ा पॉलिटिशियन नहीं होगा जिसकी शादी वहाँ पे रेस कोर्स के मैदान में ना हुई हो। लेकिन पहला डॉन था अरुण गवली, जिसने अपने परिवार की 2 शादियां रेस कोर्स के कंपाउंड में की। लेकिन इस बार वेन्यू को बदला गया है। वेन्यू थोड़ी चेंज करके दूसरी जगह पे क्रीड़ा केंद्र, जिसको बोलते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे प्रभा देवी में शादी रखी गई है। रेस कोर्स शायद सरकार की दखल की वजह से रेस कोर्स के जो प्रबंधक हैं उन्होंने ये रेस कोर्स में शादी और रिसेप्शन करने से मना कर दिया होगा। एक छोटी वेन्यू रखी गई है। शायद उसका कारण ये भी हो सकता है कि आजकल जो माहौल चल रहा है ईडी का, इनकम टैक्स का, तो एक लैविश शादियों पे एक तरीके से अनकही बंदिश लगी हुई है। पहले जो लोग ठोक ठाक के शादियां करते थे, धूम धड़के से, जिनको फैट वेडिंग्स कहा जाता था, मोटी शादियां, वो आज लोग करने से कतराते हैं। मैंने बहुत से अमीर लोग देखे हैं मुंबई में, पॉलिटिशियन भी देखे हैं। पॉलिटिशियन खास तौर पे जो बीजेपी के विरोधी पार्टियों के हैं, उन्होंने अपने घर की शादियां बहुत सिंपल सादे तरीके से की हैं, जो पहले कभी नहीं होता था। लोग डरते हैं कि अगर बड़े खर्चे वाली पार्टी कर दी तो शायद दूसरे दिन ईडी वाले अपनी बारात लेके आ जाएंगे और दूल्हा जो है वो, उसकी जो फैमिली है, वो ससुराल जाने की वजह जेल भी जा सकता है। तो इस किस्म के माहौल से बचने के लिए अरुण गवली ने शायद ये सोचा होगा कि एक छोटी जगह पे सिंपल शादी की जाए। आज जब वो नागपुर से 4 दिन की पैरोल पे अपने घर दगड़ी चाल पहुंचा, तो उसके पहुंचने की एक 40 सेकंड की वीडियो हमारे मित्र ने चोरी छिपे खींच के हमें भेजी है। वहाँ पे वीडियोग्राफी करना बिल्कुल मना है। चारों तरफ अरुण गवली के उसके बॉडीगार्ड रहते हैं, उसके कारिंदे रहते हैं, और किसी को भी कोई किसी किस्म की वीडियो बनाने का, फोटोग्राफ बनाने की हिम्मत नहीं होती। कुछ सब उसके अपने आदमी हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन शख्स है हमारा सर्कल में जो हमारा वीडियो देखता होगा। मुझे इतना मालूम है कि दगड़ी चाल के 30-32 लोग हमारी चैनल देखते हैं। उनमें से शायद किसी ने रिस्क लेके कुछ इधर उधर से ये छोटी सी 40 सेकंड की वीडियो, जब अरुण गवली अपनी चाल में एंटर होता है, किस तरीके से एंट्री मारता है और एक दरवाजे के बाहर माथा टेक के अंदर जाता है। तो ये डॉन की एंट्री अपने ही घर में, उसकी ये छोटी सी वीडियो आप जरूर देखना। लेकिन इसके पहले पिछले जो
इतने सालों से जो शादियां हुई हैं उनमें से सबसे बड़ी शादी जितनी शौनो शौकत से हुई थी वो हाजी मस्तान की बेटी की और उसकी एक मुंह बोली बेटी की, जो उसकी बेटी की सहेली भी थी, उनकी हुई थी। शायद 78 की बात है अगर मुझे बराबर याद हो तो। जितनी बड़े लैविशली वो शादी हुई उतनी बड़ी शादी मैंने आज तक किसी अंडरवर्ल्ड के डॉन या ऐसी फिगर के घर में नहीं देखी जितनी बड़ी वो शादी एक माने हुए स्मगलर हाजी मस्तान ने की थी। जमाना इमीडिएटली इमरजेंसी खत्म होने का था, तो जेल से छूट के हाजी मस्तान आया था और उसको लगता था कि इसके पहले कि पुलिस उसको फिर किसी और केस में बंद कर दे, उसने वो दोनों बेटियां, एक मुंह बोली बेटी और एक अपनी बेटी, उनकी शादी उसने की। और वो शादी में जो लोग आए थे, मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको याद हो तो आप देख सकते हो मेरे पुराने वीडियो। मैं अपनी टीम को भी कहूँगा कि अगर उनको पुराना वो जल्दी मिल जाए आज की इसके साथ चलाने के लिए, तो उसका एक लिंक साथ में आपको दे देंगे, आप वो पूरा वीडियो देख सकते हो हाजी मस्तान की बेटियों की शादी का। दिलीप कुमार, सायरा बानो उस शादी में आए थे और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोग, बहुत से सिंगर, आर्टिस्ट और उसके साथ साथ दाऊद इब्राहिम, खालिद पहलवान और दाऊद के परिवार के और लोग, इसी तरह कुछ समाज के, सोसाइटी के। एक अकबर अहमद डिम्पी हुआ करता था उस जमाने में, संजय गांधी, राजीव गांधी का भाई था छोटा, संजय गांधी का खास आदमी था वो। और एक सुल्ताना एक हुआ करती थी और वो उस शादी में आई थी। दिल्ली से कुछ और लीडर भी आए और महाराष्ट्र के तकरीबन हर बड़ा लीडर जो था वो खुद नहीं आए, लेकिन अपने खास कारिंदों को भेजा गिफ्ट देके। और पूरी मेरिन ड्राइव पे जो विक्टोरिया बॉम्बे में चलती है, जिसको घोड़ा बग्गी कहते हैं, उन बग्गियों में बिठा के जो मेहमानों को ले जाया गया, वो सीन अपने आप में देखने को बनता था। तो बहुत बड़े लेविशली स्टाइल पे वो शादी की गई थी। और उस समय जो मुझे कई बार हैरानी होती है कि इतना सस्ता ज़माना था। एक अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी थी कि आए मेहमानों को 2 लाख रुपए का खाना खिलाया गया। अगर हम 78 की बात करें और आज की बात करें तो वो खाना आज के दिन में 2.5-3 करोड़ रुपए का होगा। कितना पूरी शादी पे खर्चा किया गया होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसी तरह दाऊद इब्राहिम के भाई नूरा की रिसेप्शन हॉलीडे में रखी गई थी, बहुत लैविश माहौल था। ये भी बात शायद कोई 87 की, दूसरी शादी थी नूरा की, पहली नहीं, उसकी रिसेप्शन थी। और वो होटल जहाँ पे एक ज़माने में मैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुका था, वहाँ पे जो रखी गई। और मज़ेदार बात थी कि वहाँ पे एक शख्स जिसको पठान गैंग मारना चाहता था, उसकी शक्ल का तकरीबन हम शक्ल आदमी उस रिसेप्शन में देखा गया। और उस रिसेप्शन में करीम लाला भी थे और उनके जो रिश्तेदार थे वो भी थे। इन सब के होते हुए करीम लाला के लोगों ने जो शख्स को ढूंढ रहे थे, तो इन्होंने उसको पकड़ लिया और पूरी उस रिसेप्शन में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया कि पठानों ने एक शख्स को क्यों पकड़ा है। लेकिन समय पे कुछ लोगों ने बीच पढ़ के ये बताया कि इस शख्स की शक्ल जरूर आपके दुश्मन से मिलती है, लेकिन ये आदमी वो नहीं है। और बड़ी एन मौके पर वो एक हादसा होते होते बचाया गया, नहीं तो गोलियां चल जाती थी और वो आदमी मारा जा सकता था नूरा की रिसेप्शन में। इसी तरह से बहुत बड़ी रिसेप्शन की थी विरार के डॉन भाई ठाकर की फैमिली में शादी थी। उस शादी के लिए सैकड़ों लग्जरी गाड़ियां किराए पे ली गई थी, जिनको मुंबई से मेहमानों को लेके वेन्यू तक पहुंचाया गया था। एक मैदान में हेलीपैड बनवाया गया, क्योंकि मेन लाइन मुंबई से विरार के बीच एक खाड़ी पड़ती है, समुंदर पड़ता है, तो वहाँ पे रोड ब्रिज नहीं है।
रोड ब्रिज जो है आपको बहुत दूर हाईवे से आना जाना पड़ता है, तो जो सफ़र 10 मिनट का होता आपको 2 घंटे लग जाते थे उस जगह पहुंचने के लिए। तो हेलीपैड बनाया गया, मुंबई से हेलीकॉप्टर अपने मेहमानों को लेके उस शादी की स्थान तक लेके जाएंगे। और उनमें से मुझे याद है, जो बहुत लोग थे, लेकिन एक चेहरा जो आज तक याद आता है, जो उस हेलीकॉप्टर से उतरता हुआ मैंने देखा था, वो चेहरा था हमारे संजय राउत जी, शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट, सामना के एडिटर, जो अभी अभी जेल से छूट के बाहर निकले हैं NIA के केस में, ED के केस में। ये भी वो शादी अटेंड करने गए थे और इनके लिए भाई ठक्कर ने अपना हेलीकॉप्टर भेजा था उस परिवार में। खैर, चलती हैं, बड़े लोगों की शादियां होती हैं तो बड़े लोग जाते हैं। इसी तरह करीम लाला की फैमिली में एक शादी थी उनके एक भतीजे की, ये भी कोई बात होगी 79 के करीब की। उन्हीं दिनों में वो शादी में दाऊद इब्राहिम और उसके भाई ये गेट पे खड़े होके मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। ये अंडरवर्ल्ड की शादियां हैं। तभी दाऊद और उसके भाइयों को नाम इतना बड़ा नहीं था, करीम लाला का नाम बहुत बड़ा था। तो ये लोग एक दूसरे के खुशी गमी के मौके में शिरकत करते थे, हाजिर होते थे, अपनी हाजिरी लगवाते थे। इसी तरह सबसे बड़ी शादी जो चर्चा में रही अंडरवर्ल्ड में, वो थी दुबई में दाऊद इब्राहिम के बेटे की शादी। मुंबई के क्राइम ब्रांच के ऑफिसर, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के जासूस, सब लोग वहाँ पहुँचे हुए थे ये देखने के लिए कि उस शादी में कौन कौन हाजिर होता है। मुंबई से भागे हुए लोग जो दुबई में शर्म लेके बैठे थे, वो सब लोग क्या उस शादी में आएंगे? अगर आएंगे तो उनके साथ आगे के लिए क्या सलूक किया जाएगा, ये सब देखने के लिए। और क्या खुद दाऊद इब्राहिम अपने बेटे की शादी में आएगा? लेकिन दाऊद इब्राहिम नहीं गया, हमारी एजेंसीज ने नहीं देखा, हमारे जासूसों ने नहीं देखा। लेकिन एक पत्रकार है दिल्ली की, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मैंने दाऊद इब्राहिम को एक खंबे के पीछे बैठे देखा था और हमारा आपस में इशारा भी हुआ। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आ रही। वो महिला मेरी बहुत अच्छी मित्र है, पुराने हमारे दोस्ती है, पत्रकार है दोनों पुराने, लेकिन उसके अलावा और किसी को दाऊद इब्राहिम क्यों दिखाई नहीं दिया। तो ये उस शादी की सबसे बड़ी खबर बनी थी। लेकिन मुझे जो सोर्सेस से बाद में पता चला, दाऊद इब्राहिम नहीं था, कोई और आदमी बैठा होगा और उस लड़की ने समझ लिया होगा कि ये दाऊद इब्राहिम ही है। तो ये अंडरवर्ल्ड की शादियों में इस किस्म के जो किस्से होते हैं वो लोगों को बहुत देर तक याद रहते हैं। आजकल अंडरवर्ल्ड भी ग्लैमर वर्ल्ड की तरह एक सेलिब्रिटी स्टेटस का धंधा हो गया है। अंडरवर्ल्ड के साथ लोगों के साथ मिलना गिलना लोग एक बहुत अच्छी बात मानते हैं, जिनको ये शौक है लोगों को देखने का। और अगर हम आज के दिन में भी देखें तो जो नए किस्म के गैंगस्टर मुंबई में, उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर पे पंजाब हरियाणा में पैदा हो रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। इसी तरह पिछले थोड़े महीने पहले वो भी हमने एक एपिसोड बनाया था, आपको याद होगा, अमर नायक अंडरवर्ल्ड डॉन के भाई अश्विन नायक के बेटे की शादी थी। मुंबई के पास लगते नासिक शहर के पास एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, वहाँ पे वो शादी हुई थी, जहाँ 2000 के करीब लोगों ने उस शादी में हिस्सा लिया। बहुत बड़े बड़े लोग गए थे और वो उसका कार्ड भी हमारे पास आ गया था शादी का, वो भी हमने आपको दिखाया था अपने एपिसोड में। और बहुत से लोगों ने हैरानी भी हुई थी कि जब लिमिटेड लोगों को कार्ड दिया गया था तो ये इनकी चैनल तक कैसे पहुंच गया। अपने लेवल पे उन्होंने इंक्वायरी भी की, लेकिन मेरे से बात किसी ने नहीं की। इसी तरह अरुण गवली के बेटे की शादी का कार्ड भी हमारे पास पहुंच चुका है। कल शादी होनी है, कल रिसेप्शन भी है, कल और तस्वीरें आएंगी और वीडियोज भी आएंगे, देखेंगे उनमें से कितने आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आज आपको वो जो शादी का कार्ड है
और जिस पे उसके बेटे और उसकी होने वाली जो उसकी बहू है, उसकी पत्नी है, उन दोनों की तस्वीर भी है। और उस कार्ड के ऊपर सब मेहंदी सेरेमनी, रिसेप्शन वाली जगह, शादी वाली जगह, सब टाइम प्रोग्राम दिए गए हैं। वो इस वीडियो के साथ आपको दिखाएंगे और आप देखते रहिए इसी तरह की खबरें लेके अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई। कभी किसी की शादी, कभी गोलीबार, कभी एनकाउंटर, कभी जेल में जाना, कभी जेल से भागना, कभी पैरोल, कभी फरलो, कभी फिर सलाखों के पीछे। ये अंडरवर्ल्ड की जिंदगी है। रंगीनियाँ, तलखियाँ, मुसीबतें, खुशियाँ, गमियाँ, ये सब अंडरवर्ल्ड के एक जरूरी हिस्सा। शायद इसीलिए लोगों को ये ड्रामा अच्छा लगता है और ड्रामा हर आदमी को अच्छा लगता है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों इसी किस्म की और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।